नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है, यानी कि भारत देश की लगभग 543 लोकसभा सीटों पर जो मतदान 7 चरणों में हुआ वो कल 1 जून को समाप्त हो गया। और तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने अपने एग्जिट पोल बताने लग गए, यानी कि भाजपा को इतनी सीटें मिल रही है तो कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को इतनी सीटें मिल रही है, एनडीए को इतनी सीटें मिल रही है। और इसका जो फाइनली परिणाम, जो आंकड़ा जो वास्तविक में है, वो 4 जून को आना है। लेकिन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक बहुचर्चित लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो एग्जिट पोल में इस लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के तीनों प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं और तीनों प्रत्याशी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी थी इस लोकसभा में। यानी कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में कई बार राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और एक बार सांसद रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा और भाजपा में वह शामिल हुए। और शामिल होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से सांसद प्रत्याशी बनाया गया। और भारत आदिवासी पार्टी के 84 विधायक, यानी कि 2 बार के विधायक राजकुमार रोत को भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे अरविंद सीता डामोर, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे। एक तरफ कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पास जो इन्होंने जो नामांकन भरा, नामांकन खींचा नहीं, तो उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर और भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन हुआ और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए मालविया भाजपा से सांसद प्रत्याशी बने। तो बात यहाँ की कर रहे हैं कि इसमें एग्जिट पोल में जो आंकड़ा सामने दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो गठबंधन वहाँ हुआ है कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में, तो ये उधर उस तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा में कैंपेनिंग करी और लगभग 4.5 लाख के अधिक वोट ये जो भारत आदिवासी पार्टी इन 8 विधानसभाओं में लाई, लगभग इस बांसवाड़ा लोकसभा सीट में लगभग 8 विधानसभा आती है। 8 विधानसभा में बात करी जाए तो इन 8 विधानसभा पर भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इन 8 विधानसभाओं पे कांग्रेस के पास 5 विधायक है तो भाजपा के पास 2 विधायक है और भारत आदिवासी पार्टी के पास 1 विधायक। तो बात करी जाए तो डूंगरपुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक है, सागवाड़ा में बीजेपी है और 84 में खुद राजकुमार रोत है और घाटोल में कांग्रेस है और गढ़ी में बीजेपी है और बांसवाड़ा में कांग्रेस है और बागीदौरा में कांग्रेस थी और कुशलगढ़ में भी कांग्रेस है। बागीदौरा से चुनाव लड़ा महेंद्रजीत सिंह मालविया ने और वो लगभग कई वोटों से जीते थे और यहाँ से लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहाँ पर कई बार वो विधायक भी रहे। लेकिन अब कांग्रेस के पास इतने विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव हारती आई है और जो 2019 जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस लगभग 3 लाख के समथिंग यहाँ से हार गई थी। यानी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी इतने वोटों से हार गए थे और यहाँ से भाजपा के जो कनकमल कटारा लगभग 7,11,709 वोट लाए थे। और इस बार का जो मतदान वहाँ पर हुआ है लगभग 16,25,731 जो वोट पड़े हैं और 73.88% जो मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो मतदान भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच में यहाँ सीधी टक्कर दिख रही है। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अगर ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस के वोट और भारत आदिवासी पार्टी के वोट को अगर विधानसभा चुनाव के माध्यम से मिला दिया जाए तो यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मोदी लहर और मोदी के तमाम वो जो कार्य और जो सरकार जो केंद्र सरकार द्वारा जो जितने भी जो काम किए गए उसके कारण यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालविया को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और महेंद्रजीत सिंह मालविया और भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत में यहाँ सीधी टक्कर है। लगभग 70% यहाँ पर आदिवासी रहते हैं और 30% अदर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी इस लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो कैंपेनिंग हुई, जिस तरह से प्रचार हुआ, जिस तरह से कांग्रेस का गठबंधन हुआ, कहीं ना कहीं इसका
फायदा भारत आदिवासी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद चित्ता डामोर यहाँ पर मैदान में थे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन पर इसका असर पड़ा होगा। तो इसका फायदा महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा होगा वो लाख से 1.5 लाख या फिर 50 से लाख के बीच का जो अंतर रहेगा, इसमें से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तो इतने वोट लाएंगे, इतने वोट से जीतेंगे, और भाजपा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जीतेंगे तो इतने वोट लाएंगे। लेकिन इस सीट पर अधिकांश चर्चा और एग्जिट पोल में आंकड़े, ये जो सीट है फंसी हुई सीट है। यहाँ पर बाप और बीजेपी दोनों की टक्कर है, और कांग्रेस यहाँ पर इन दोनों का इनकी कांग्रेस बाप का नुकसान कर सकती है ऐसा बताया। लेकिन एक तरफ बाप का जो विधानसभा का वोट लगभग 4.5 लाख के समथिंग जो वोट था, और कांग्रेस का जो 5.5 लाख से अधिक का वोट था, तो वो आधा अगर कांग्रेस प्रत्याशी के पास जाता है तो आधा वोट भारत आदिवासी पार्टी के पास जाता है। तो एक तरफा जब 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 7 लाख से अधिक वोट लाता है, तो इस बार भी यहाँ पर बीजेपी अगर ऐसा माहौल होने के बावजूद यहाँ पर बीजेपी तीसरी जीत की हैट्रिक लगा सकती, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में लगभग इस 16 लाख से अधिक वोट जो हुए हैं, तो इसमें भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव दिखा है। जिस तरह से राजकुमार रोध की जो नामांकन रैली और मालवीय की नामांकन रैली का जोड़ तोड़ देखा जाए, तो कहीं ना कहीं राजकुमार रोध कहीं गुना आगे थे और महेंद्र सिंह मालवीय लगभग उसमें पिछड़ रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के आने बाद यहाँ पर जो लहर फैली, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारत आदिवासी पार्टी को हो सकता है और भाजपा भी यहाँ से जीत सकती है। लेकिन जो रुझान और जो एग्जिट पोल में जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोध यहाँ से आगे दिख रहे। अगर यहाँ पर कांग्रेस के 500 विधायकों ने भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन किया है और गठबंधन किया है, तो इसका फ़ायदा सीधा भारत आदिवासी पार्टी को मिल रहा है और भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीत रहा है। और महेंद्र सिंह मालवीय भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे और तीसरी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।